फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का क्षेत्रमिति क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप भारतीय वन का सलूशन खोज रहे हैं तो आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे सर। ये आपका भारतीय वन का ही सलूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए यहाँ पर कह रहा है शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। मतलब है ना सर, एक गोला है जिसका बाहरी व्यास कितना दिया है सर 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, डी बराबर मतलब बाहरी व्यास क्या लिखेंगे, बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, आर बराबर डी बटा 2। तो 18 बटा कितना होगा 2, काटेंगे तो कितना से 9 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 9 सेंटीमीटर आएगा। तो गोला का बाहरी आयतन तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई का पाई आर के जो पर कितना हो जाएगा सर 9 का क्या होगा सर क्यू। गोला का भीतरी आयतन, गोला का भीतरी आयतन, गोला का भीतरी आयतन तो क्या हो जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यू होगा। अब भीतरी आयतन के लिए इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास डी होगा तो आर क्या होगा डी बटा 2 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डी बटा 2 का होल क्यूब। अब क्या लिखेंगे सर, शीशे का आयतन क्या हो जाएगा, शीशे का आयतन गोला का बाहरी आयतन माइनस क्या हो जाएगा सर भीतरी आयतन। तो गोला का बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस क्या होगा सर भीतरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो यहाँ पर बाहरी आयतन कितना है सर 4/3 पाई 9 का क्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और डी बटा 2 का क्या होगा सर क्यू होगा। इसमें से है ना 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, 9 का क्यू माइनस डी का क्यू और बटा कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। आप क्या निकालेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। आप क्या निकालेंगे, आप आगे है सर लंबवृत्तीय बेलन में बदल लिया जाता है। अब इसे क्या है सर लंबवृत्तीय बेलन में बदल जाता है जिसका ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है ना और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो डी बराबर कितना होगा 12। तो आर बराबर कितना होगा सर डी बटा 2। तो कितना हो जाएगा 12/2, काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आर के मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो अब बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा एच। तो पाई के पाई होगा, आर के मान कितना होगा सर 6 का स्क्वायर और एच के मान कितना होगा सर 8 होगा। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई 36 गुने कितना होगा सर 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे सर, आगे ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे निकालते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से गोला का आयतन बराबर क्या होगा सर बेलन का आयतन, शीशे का आयतन कर दो, शीशे का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शीशे का आयतन 4/3, यहाँ पर क्या होगा पाई 9 का क्यू माइनस क्या होगा सर डी का क्यू और बटा 8 बराबर होगा पाई के पाई होगा गुने 36 होगा और गुने क्या होगा 8 होगा। पाई से पाई क्या होगा सर कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पर ये 4 से भी कट जाएगा 2 मरते में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 9 का क्यू माइनस डी का क्यू और बटा कितना हो जाएगा 8। तो 36 और गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का क्यू 729 माइनस डी का क्यू और बटा कितना होगा 8। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 36 गुने कितना होगा 6
तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये माइनस है तो होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 729 आइए प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। तो 6 36 के 6 हाथ में 3 और 6 3 18 3 21 मतलब 216 बराबर हो जाएगा। डी का क्यू बटा कितना होगा सर, 8 होगा। इसको माइनस कर दीजिए 729 में से 216 को, तो यहाँ पर कितना होगा 3 बचेगा। ये कितना होगा सर, 2 में से एक घटाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा सर 5, मतलब यहाँ पर क्या होगा सर 513 बराबर कितना हो जाएगा सर डी क्यू। अब ये 8 है ना सर, इधर गुना में हो जाएगा तो यहाँ पर 8 हो गया। तो डी बराबर कितना होगा 3√8 गुने 512। तो यहाँ पर अप्रॉक्स कितना हो सकता है सर, 8 का क्यू कितना होगा सर, 2 का क्यू 8 हो जाएगा और अथी है ना सर यहाँ पर 12, मतलब 8 में 8 से गुना करो 8 से होता 513 आएगा, मतलब यहाँ पर 513 है, मतलब इसका 512। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा सर इसका 8 का आएगा। 8 64 और 64 में 8 से गुना करते हैं इतना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा सर 16, मतलब इसका भीतरी व्यास कितना आया सर, व्यास इज इक्वल टू कितना आ गया सर, व्यास इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको लगभग में लिख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, मतलब क्या है सर 10.5 सेंटीमीटर क्या है सर गोला की त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, हल करेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या है, गोला की त्रिज्या है कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर बराबर 10.5 पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, तो क्या होगा 105 बटा कितना होगा 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, क्या होगा सर 21/2 आ गया। तो गोला का आयतन क्या होगा सर, गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो 4/3 पाई का पाई रहने देंगे, 21/2 का क्या करेंगे क्यू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सर, फिर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बना सकते हैं। तो आप शंकु में चलेंगे सर, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, शंकु का त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दिया है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर 3.5 को दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0, ठीक कितना हो जाएगा सर 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10, तो 7 बटा कितना हो जाएगा सर 2। तो शंकु का आयतन तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा। तो 1/3 पाई आर के मान कितना हो जाएगा सर 7/2 का स्क्वायर इंटू एच के मान कितना होगा सर यहाँ पर 3 होगा। अब क्या है सर कितनी कराया थी ऊंचाई वाले कितनी शंकु बना सकते हैं। तो अभीष्ट अनुपात या अभीष्ट संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा सर अभीष्ट संख्या, तो गोला का आयतन कितना दिया है 4/3 पाई, यहाँ पर क्या होगा 21/2 का क्यू हो जाएगा, बटा हो जाएगा 1/3 पाई 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 7/2 का स्क्वायर अगुने कितना होगा सर 3 होगा। पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, फिर बटा हो जाएगा 7/2 गुने 7/2 गुने 7 बटा क्या होगा सर 2 और गुने कितना होगा सर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, गुने कितना होगा सर 3 होगा। अब क्या करेंगे इसको 4 गुने 21 और गुने 21, यहाँ पर क्या होगा 2 ऊपर चल जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा सर यहाँ पर, तो 7 आएगा फिर 3 आएगा 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, मतलब ये तीनों 2 क्या होगा सर यहाँ पर आ गया। ये 3 के 3 हो गया, ये दोनों 7 है तो 7 हो गया। अब इसको काट के देखते हैं सर, 7 × 21 3 से कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 7 × 21 3 से कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 मरतबे 2 कट जाएगा, तो ये 3 दूना 6 हो गया। 6 गुने कितना होगा सर 21,
तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 क्या होगा सर फाइनल आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर 126। आप लोग फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। ठीक, अब क्या है सर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है 1.1/21, 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया जाता है। तो गोला की जो त्रिज्या है, गोला का जो त्रिज्या है मतलब आर दिया है 0.5 डेसीमीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर गोला का आयतन, गोला का आयतन तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो 4/3 पाई हो जाएगा, यहाँ पर आर की जगह पर कितना होगा सर 0.5 का क्यूब हो जाएगा। तब 4/3 पाई हो जाएगा, 4/3 पाई क्यू पाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.5 बट्टा यहाँ पर 10 हो जाएगा गुने 0.5 बटा 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4/3 पाई हो जाएगा गुने 5, तो पाई का मान क्या होगा सर 22/7। यहाँ पर कितना होगा सर 5/10, 5/10, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 5/10 हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कीजिए सर, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा, 2 से 2 4 से ये कट जाएगा 4, और ये 2 से क्या होगा सर 11 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 11 बटा कितना होगा 7×3 21 होगा। शेष शीशा, शेष शीशे तो कितना हो जाएगा सर इसका 1.1/21 माइनस क्या होगा सर 11/21 होगा। 21 से कम 21 1 22/21 माइनस क्या होगा 11 बटा कितना होगा 21। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 11, तो क्या होगा 11 बटा कितना होगा सर 21 होगा। आप क्या करेंगे सर प्रश्न से यहाँ पर क्या होगा 11/21 बराबर दूसरे गोला का आयतन, दूसरे गोला का आयतन। ठीक है, अब इसका व्यास निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर 11/21 होगा। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्या होगा सर क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 21 अति 11/21 तो 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने क्या होगा सर आर क्यू होगा। अब यहाँ पर ये भाग में है तो ये गुना में होगा, ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। तो 11 गुने 3 गुने कितना होगा 7/21 गुने 4 गुने कितना होगा 22 बराबर क्या होगा सर आर क्यू होगा। अब इसे काटने वाला है तो काट दो इसको। तो यहाँ पर देखिए सर 7 से 7×3 21, 3 से 3 कट जाएगा, 11 दूना 22 कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 हो जाएगा बराबर क्या होगा आर क्यू। आर बराबर कितना हो जाएगा सर 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 3 रूट अंडर 1/8 होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा सर। तो आर के मान होगा सर 1/2। अब निकालना क्या है सर व्यास निकालना है, व्यास। तो डी बराबर क्या हो जाएगा सर डी बराबर 2 × आर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 के 2 होगा, आर के मान 1/2 काटेंगे तो 1 से कट जाएगा, तो 1 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर यही क्या होगा सर इसका आंसर होगा। कितना होगा सर 1 डेसीमीटर इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर एक गोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोला का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर गोला में, तो इसका व्यास कितना दिया है सर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6/2 काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना होगा सर 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है ना सर गोला का व्यास 100 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन क्या होगा सर गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई का पाई होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 का क्यूब होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है सर एक तार का जो है ना आयतन निकालना है 36 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो 36 सेंटीमीटर 36 मीटर है, 36 मीटर लंबाई, 36 सेंटीमीटर लंबाई तार की आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा सर एच होगा। तो पाई का पाई रहने देंगे, आर के मान कितना हो जाएगा नहीं आर के आर रहने देंगे, आर तो निकालना ही है, और एच कितना होगा सर 36 होगा।
प्रश्न से तो हो जाएगा तार की आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर, गोला का आयतन। तार की आयतन बराबर गोला का आयतन। तो तार की आयतन कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर इंटू कितना होगा सर 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 का क्या होगा सर, क्यूब होगा। ठीक है, अब इसको कट कीजिए सर, पाई से पाई क्या होगा सर, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 गुने 3 अगुने 3 अगुने क्या होगा 3 बटा 3 अगुने कितना हो जाएगा सर 36। 3 से 3 क्या होगा सर, कट जाएगा। ये 4 से 9 चौका 36, 9 मरते हुए कट गया। ये 3 ये सब कट जाएगा, 1 मरते कटा। तो आर का क्यू कितना हो जाएगा सर, आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा सर 1 होगा। तो आर बराबर 3 कितना होगा सर 1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा सर 1। तो त्रिज्या कितना निकल गया सर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, 80 सेंटीमीटर 80 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, हल कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर इतना स्नान करते तालाब में पानी की सतह की कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सर, एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04। ठीक है, तो 500 व्यक्ति द्वारा कुल विस्थापन तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 500 गुने कितना होगा 0.04 हो जाएगा। 500 गुने 0.04 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सर, तालाब का आयतन L गुने B गुने कितना होगा सर H। क्या हो जाएगा सर, तालाब के आयतन बराबर L गुने B गुने H होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 500 गुने कितना होगा 0.04 बराबर। तो L के मान कितना होगा सर 80 और यहाँ पर 40 के जगह पर क्या होगा सर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा गुने 50 गुने क्या होगा सर H होगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा सर 500 गुने 0.04 बटा कितना होगा 80 गुने क्या होगा सर 50 होगा। यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर कितना होगा सर 100 होगा। काटेंगे तो क्या 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा H बराबर 5 गुने 4 बटा कितना होगा 80 गुने 50 होगा। यहाँ पर काटेंगे तो कितना होगा सर 10 से कट जाएगा। 4 दूना 8 2 से कट जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर H बराबर 1 बटा कितना होगा सर 200। अभी मीटर में हो गया, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा सर 1 बटा 200 गुने कितना होगा सर यहाँ पर 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर 1 बटा 2। तो H के मान कितना आया सर 1 बटा 2। तो H बराबर 1 बटा 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसमें भाग देंगे तो 1 में 2 से भाग देंगे 0 यहाँ 0 5 दूना 10 यहाँ पर फाइनल कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 0.5 यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।